Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we were reading the grammar portions chapter that was pronouns. Today we will do the exercises of pronoun, that how to do it you will get to know in this video session. So underline the pronouns in the following sentences and write down their kinds in the space given. One is done for you. So हमें ये जो एक्सरसाइजेस हैं इसमें करना है कि सेंटेंसेस हमारे सामने लिखे हुए हैं, हमने प्रोनाउंस पढ़े हैं, उनके काइंड्स पढ़े हैं और अब हमें यहाँ पर उन प्रोनाउंस को रिकॉग्नाइज करना है, उनको लिखना है और उनका काइंड लिखना है. फॉर एन एग्जाम्पल, आई शट द गेट माई सेल्फ. माई सेल्फ वर्ड जो है वो आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में या फिर एम्फसाइजेस प्रोनाउन में, जो कि आंसर के अकॉर्डिंगली लिखा है. तो नेक्स्ट वाला भी सेम है, शी हर्ट हर सेल्फ. यहाँ पर आप हर सेल्फ को अंडरलाइन करिए और ये भी रिफ्लेक्सिव या फिर एम्फसाइजिंग प्रोनाउन हो गया. देन द नेक्स्ट वन इज दोज बुक्स बिलोंग्स टू हिम. Those books, it means pointing out something, that is why we will say that it is demonstrative pronoun. So in this way you have to do the 12 sentences according to yourself. Okay, next अगर मैं बात करती हूँ तो it is the exercise of out of the 5 answers. It means who, which, that, as and what. We have these 5 answers. Choose the one that is correct. इन पांचों में से जो चीज़ सेंटेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट है वो हमें चूज़ करनी है. राइट द लेटर्स ऑफ दिस करेक्ट आंसर ईदर ए बी सी डी और ई इन द ब्रैकेट्स प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस. वन इज डन फॉर यू. इट मीन्स आपको जो भी सही लगे वो आप जो है आगे सामने ब्रैकेट बना हुआ है उसमें फिल कीजिए. लाइक दिस इज द बेगर डैश स्टोल माई पर्स. सो इसका राइट आंसर है हु स्टोल माई पर्स. सारे जो हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली आपको फिल करनी है. आई डैश इज योर किंग विल लीड यू. आई हु इज योर किंग विल लीड यू. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू डू द ऑल सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस. आपको फिल करके आगे की तरफ जो है वो राइट आंसर लिखना है. फिर बात करते हैं हम अगर नेक्स्ट हमारी जो भी एक्सरसाइजेज हैं उसकी. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 5 आंसर्स मार्क्ड ए बी सी एंड डी. एज यू कैन सी who, whose, whom, which and that, this is belongs to रिलेटिव प्रोनाउन. अगर आपको एक्सरसाइजेस करने में कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप रिलेटिव प्रोनाउन की जो डेफिनेशंस हैं उनको समझिए, सो दैट इट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर यू टू डू द एक्सरसाइजेस, बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ दैट थिंग्स यू विल रिकॉग्नाइज कि यहाँ पर किस सिचुएशन में किस वर्ड का यूज़ होगा. ओनली वन ऑफ दीज आंसर इज़ करेक्ट. 5 आंसर्स हमारे सामने हैं जिनमें से केवल एक करेक्ट है. राइट द लेटर्स ऑफ द करेक्ट आंसर्स इन द ब्रैकेट प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द एंड ऑफ ईच सेंटेंसेस. ब्रैकेट्स दिए गए हैं वो हमें यहाँ पर फिल करने हैं. देयर वॉज एन ओल्ड वुमन डैश लिव्ड इन अ हट. ओके, सो यहाँ पर एक पर्सन की बात हुई है तो हु का जो है यूज़ होगा. तो देयर वॉज एन ओल्ड वुमन who lived in a hut. यहाँ पर आप ए फिल करेंगे. नोट दिया गया है the pronouns who, whom, whose, which and that which join 2 sentences and refer back to the nouns going before them are called relative pronouns. यहाँ पर relative pronoun के related exercise दी गई है हमें. As I told you before, you have to do the 10 sentences at your own level. ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, चूज़ द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो. रिमेंबर द रूल अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके, यहाँ पर ब्रैकेट में हमें 2 चीज़ें दी गई हैं, 2 वर्ब्स दी गई हैं. सिंगुलर में आप इज़ का यूज़ करेंगे या फिर हैज़ का यूज़ करेंगे और प्लूरल में आप आर का यूज़ करेंगे और हैव का यूज़ करेंगे. फॉर अ फ्यू ऑफ द एप्पल्स डैश लेफ्ट द रेस्ट डैश बीन ईटन.
ओके, सो यहाँ पर आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सिंगुलर एप्पल्स की बात हो रही है या प्लूरल्स की। अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो आप इज़ लगा दीजिए, अगर प्लूरल की बात हो रही है तो आप आर का यूज़ करिए। सेम वे में अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो आप हैज़ का यूज़ करिए, और अगर प्लूरल की बात हो रही है तो आप हैव का यूज़ करिए। अकॉर्डिंगली आपको ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो पूरी फिल करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, द फॉलोइंग सेंटेंस आर रॉन्गली कंस्ट्रक्टेड। 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस भी हैं जो कि रॉन्गली कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, बनाए गए हैं। इम्प्रूव देम बाय पुटिंग हु एंड विच इमीडिएटली आफ्टर द नाउन्स टू विच दे रेफर्स। आपको ये समझना पड़ेगा कि किसकी बात हो रही है और कहाँ पर आपको जो है या तो हु या फिर विच जो है यूज़ करना है। हु यूज़ करते हैं हम पर्सन के लिए, विच यूज़ करते हैं हम मोस्टली किसके लिए, थिंग्स के लिए। जैसे कि द प्रिंसिपल पनिश्ड ऑल द ट्रूएंट्स हु वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, तो प्रिंसिपल के लिए हु का यूज़ किया गया है। सो हम प्रिंसिपल के जस्ट बाद में हु का यूज़ करेंगे। द प्रिंसिपल हु वॉज वेरी स्ट्रिक्ट पनिश्ड ऑल द ट्रूएंट्स। इस तरीके से जिसकी भी बात हो रही है उसी नाउन के इमीडिएटली आफ्टर जो है आप हु और विच का यूज़ करिए। दिस यू हैव टू डू द एक्सरसाइजेस, आपको अपनी नोटबुक में करनी है। अकॉर्डिंगली प्रोनाउन आप हेडिंग डालिए, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ problems you have to contact me. Okay, thank you so much everyone.